डाउट्स 100% सॉल्व हो गए? हाँ, डाउट 100%। इनफैक्ट ऐसा रहता था कि मैं गेट एग्जाम देने बैठा तो वहाँ पे ना ऐसा फील आ रहा था कि इससे अच्छे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। सेट 1 था आपका, इसलिए हाँ आपको हाँ, बिल्कुल फील आ रहा मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा था कि जो गेटेड जील की टेस्ट सीरीज से बाहर आया हो। इनफैक्ट मतलब जो मैंने मॉक दिए थे था। हाँ। तो 2-3 क्वेश्चन तो मतलब जो मेरे यहाँ गलत हुए थे वो सारी चीज़ें मेरे को वहाँ याद आ गई कि ना ये मैंने ऐसी गलती यहाँ पे करी है, तो वहाँ जाके ऐसी गलती नहीं करनी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटेड झील। आज हमारे साथ हैं आयुष मिश्रा, ऑल इंडिया रैंक 46 इन गेट 2025। आयुष ने पूरे एक साल झील के साथ ऑफलाइन कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज लेकर के पूरी लगन के साथ मेहनत करी थी। आज हम जानेंगे आयुष से उनके रिव्यू, किस तरीके से झील ने उनकी हेल्प करी इस रैंक को अचीव करने में, क्या उनका सीखने का तरीका रहा, किस तरीके से उन्होंने टेस्ट सीरीज से सीखा, डाउट सॉल्विंग की स्ट्रेटेजी कैसी रही, और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आयुष हम आपके हाथ में शेयर करेंगे एंड में। ठीक है। हेलो आयुष, कैसा रहा आपका इस पूरे ईयर की जर्नी? थोड़ा अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर प्रोवाइडिंग मी दैट वैल्यूएबल लेक्चर्स एंड गाइडेंस थ्रू आउट द ईयर. Without your guidance this journey was incomplete for me. अच्छा आयुष, किस तरीके से झील ने आपकी हेल्प करी इस रैंक को अचीव करने में? थोड़ी सी जर्नी आपने शेयर। सबसे पहले तो सर झील के लेक्चर्स जो मैंने देखे थे वो काफ़ी मतलब अच्छे थे। उसमें मतलब मैम कम टाइम में काफ़ी टफ कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझाती थी, तो उससे ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एकदम अच्छे लेवल की बन गई थी। उसके बाद जो अपना मटेरियल है यहाँ पे बेसिक मटेरियल है, उसके बाद जो एडवांस मटेरियल है, तो बेसिक मटेरियल से जैसे लेक्चर अटेंड करने के बाद अपन बेसिक मटेरियल सॉल्व करते हैं तो उससे मतलब बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने एडवांस जो बुकलेट्स थी वो भी सॉल्व करी। तो एडवांस बुकलेट्स लगाने के बाद मतलब टेस्ट सीरीज में मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आते थे। मतलब एडवांस बुकलेट मैंने लगाई थी तो उसके बाद से टॉप 10 में मार्क्स आने लग गए थे। अच्छा आयुष, आपका सेट कौन सा था? मेरा सेट 1 था। और आपकी आयुष नेगेटिव मार्किंग कितनी रही? नेगेटिव मार्किंग मेरी 0.66 मार्क्स की रही। अभी मेरा लास्ट सेशन मैंने आशीष कुमार यादव जिनकी रैंक काफ़ी अच्छी है, 26 रैंक आई थिंक 29 रैंक की उनकी, तो उनसे सेशन लिया था। उनके भी सेम नेगेटिव मार्किंग थे। उनके रिव्यू भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, टेस्ट सीरीज के रिव्यू आशीष कुमार यादव के बहुत ही अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अच्छा आयुष, ये बताइए कि जो क्लासरूम में मैम ने पढ़ाया, आपने नोट्स बनाते थे, तो किस तरीके से आपने नोट्स बनाए? शॉर्ट नोट्स बनाए, डिटेल नोट्स लिखे, और साथ ही साथ ये बताइएगा कि बुकलेट ने जो बेसिक और एडवांस की बुकलेट थी उनके जो वीडियो डिस्कशंस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं? सबसे पहले तो सर जो लेक्चर्स होते थे वो मैंने पहले ऑनलाइन क्लास देखी और क्लास के टाइम पे ही मैंने जो मैम पढ़ाती थी वो नोट्स मैंने बना लिए थे। और मैम क्वेश्चन सॉल्व करवा लेती थी तो क्वेश्चन में पूरा नोट नहीं करता था, बस टाइम स्टाम्प नोट कर लेता था और वो सॉल्व कर लेता था। तो लेक्चर के बाद जो क्वेश्चन थे ना तो वो मैं स्पेस खाली छोड़ देता था, उसके बाद वो मैं लिख लेता था। उससे ना एक टाइप थोड़ा सा टाइम भी बच जाता था, क्योंकि लेक्चर्स के बाद दोबारा लेक्चर देख के नोट्स बनाना एक काफ़ी टफ टास्क हो जाता है। उसके बाद फिर रोज़ का एक टारगेट रहता था कि आज मैंने इतना पढ़ा दिया तो बेसिक बुकलेट्स के इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो उसके बाद मैंने बेसिक बुकलेट के क्वेश्चन सॉल्व करे। उसके बाद यहाँ सर लोगों से डाउट पूछे जो भी मेरे को डाउट्स आए। और बेसिक बुकलेट्स के लिए सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को गेटेड झील में ये लगी कि बेसिक सीट्स के सॉल्यूशन है, उसके साथ जो वीडियो सॉल्यूशन है तो वो आपको लाइव भी रहते हैं। लाइव में भी आप क्लास में कभी आके पूछ सकते हो, उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग रहती है वो भी रहती है। तो डाउट का ऐसा रहता था कि जब तक मेरे से हार मान जाओ कि अब डाउट नहीं सॉल्व होंगे तो फिर वो मैं सर के पास जाता था कि सर अब मेरे को डाउट बता दीजिए। ये आपकी बहुत, ये स्टूडेंट को सीखने वाली चीज़ है कि पहले खुद अपने एफर्ट्स पूरे लगा के देख लें, क्योंकि एफर्ट जब स्टूडेंट खुद अपने लगाता है तो कोई 2 चीज़ ज़्यादा सीख लेता है वो, क्योंकि वो बुकलेट टर्न करेगा, फिर उसको पढ़ेगा, फिर बुक के पेजेस टर्न करेगा, मैम के लेक्चर देखेगा, उसमें वो एक डाउट लेके जाता है और 10 चीज़ सीख करके आता है। तो मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए कि पहले वो खुद से बहुत अच्छे अटेम्प्ट लगाएं, और फिर जब उसको लगता है कि नहीं यार अब मैं कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी की और ज़रूरत है, मैं कहीं लैग कर रहा हूँ, तो फैकल्टी से डाउट, तो फैकल्टीज हमारे हमेशा अवेलेबल रहते हैं। मॉर्निंग 10:30 टू इवनिंग 8:39 तक फैकल्टी सारे अवेलेबल। तो इस तरीके से भी पूरे डाउट्स आपके डाउट्स 100% सॉल्व हो गए? हाँ, डाउट 100%। इनफैक्ट ऐसा रहता था कि मैं गेट एग्जाम देने बैठा तो वहाँ पे ना ऐसा फील आ रहा था कि इससे अच्छे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। सेट 1 था आपका, इसलिए हाँ हाँ, मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा था कि जो गेटेड झील की टेस्ट सीरीज से बाहर आया हो। इनफैक्ट मतलब जो मैंने मॉक दिए थे तो 2-3 क्वेश्चन तो मतलब जो मेरे यहाँ गलत हुए थे वो सारी चीज़ें मेरे को वहाँ याद आ गई कि ना ये मैंने ऐसी गलती यहाँ पे करी है, तो वहाँ जाके ऐसी गलती नहीं करनी है। आपने कितने साल की टेस्ट सीरीज सॉल्व करी होगी? मैंने
मैं तो 2 ईयर की टेस्ट सीरीज पूरे अटेम्प्ट हुए। सारे टेस्ट सॉल्व किए आपने? सारे टेस्ट सॉल्व करे, कुछ भी नहीं छोड़ा? कुछ भी नहीं छोड़ा सर। मतलब ये भी स्टूडेंट को एक बहुत चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि क्या करते हैं स्टूडेंट, अरे सर अभी मैंने करा, शुरुआत करिए, अभी मेरा क्या टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया तो मैंने टेस्ट ही नहीं दिया, अभी मेरा पूरी तैयारी नहीं सर, मैं फुल टेस्ट के लिए तैयार नहीं हूँ। और फुल टेस्ट की तैयारी होती है अब तक नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट सब्जेक्ट का टॉपिक टेस्ट 1 आपके लिए सामने आता है तो फुल टेस्ट छूट जाता है। हाँ सर। तो ये आपके साथ भी चैलेंज हुआ होगा, तो आपने इसको कैसे टैकल? मतलब मेरा लास्ट ईयर मेरी रैंक नहीं आई थी, तो मेरे को एक ही चीज़ बाद में पता चली। भी आऊंगा अभी, है ना, रैंक और लास्ट ईयर एक कॉलेज उनको मिल चुका था, फिर भी वो छोड़ करके आ गया है। तो इस साल मैंने बस एक ही चीज़ फॉलो करी कि जो टेस्ट है ना वो सारे टाइम पे देना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो हमें क्वेश्चन 3 घंटे के अंदर अपन को सॉल्व करने हैं। तो टेस्ट सीरीज से एक चीज़ ये सबसे अच्छी चीज़ है कि कम टाइम में क्वेश्चन करने को कैसे अपन को सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन करने के मल्टीपल वेज होते हैं। और जब आप टेस्ट सॉल्व करते हो तो कभी कभी टाइम नहीं रहता है, तो उस टाइम पे फिर खुद से स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं कि 2 मिनट है, अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, तो कैसे निकालना है। मैं जो चीज़ पूछने जा रहा हूँ, मैं ये पूछने जा रहा हूँ कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है, देने का ही टाइम नहीं बचता, सर हमारे पास टाइम ही नहीं, टाइम कम पड़ रहा है। ये स्टूडेंट फेस करता है जनरली जब पेपर मल्टीपल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, मल्टीपल टॉपिक टेस्ट फुल टेस्ट आते हैं। तो ये पूछ रहा हूँ कि आपके साथ ऐसा हुआ था कि आपके साथ एक सब्जेक्ट फुल टेस्ट है और नेक्स्ट टॉपिक टेस्ट भी आपके सामने है? सर ये एक ही बार हुआ था, लाइक राउंड टेस्ट था एक, वो मुझे सब्जेक्ट याद नहीं है, और उसी साइड उसके साथ ही कंपाइलर। बाकी आपने सब कुछ मतलब इजी मैनेजेबल चल रहा है? सब कुछ मैंने टाइम के साथ किया। मतलब मैं ना ये चीज़ थी कि सारी चीज़ जो शेड्यूल के साथ है वो कर लो, क्योंकि बाद में कभी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट आयुष ने रखा कि शेड्यूल के साथ अगर आप चलोगे तो आपका सिलेबस अपने आप कवर हो जाएगा। अगर आप हमारा टेस्ट सीरीज का शेड्यूल देखोगे जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल भी है, हर एक स्टूडेंट को पता रहता है पहले से ही कि कौन सा टेस्ट कब होने वाला है, कि 15 मार्च को डिस्क्रिट का टेस्ट 3 है, फिर 26 मार्च को ये टेस्ट है, फिर सीए प्रोग्रामिंग का फर्स्ट टॉपिक टेस्ट है, तो सब कुछ शेड्यूल है। अगर आप शेड्यूल को ही फॉलो कर लोगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको डिले लगेगा ही नहीं। प्रिपरेशन थोड़ी सी आपको पहले रखनी पड़ेगी ताकि आपका शेड्यूल फॉलो हो जाए और आपके सारे टेस्ट इजी गोइंग में कवर हो जाए। अच्छा, जो चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि लास्ट ईयर आपकी क्या रैंक आई थी? मेरी लास्ट ईयर 1354 रैंक थी। 1354, और उस पर आपको कुछ कॉलेज मिला था? उस पे तो कॉलेज नहीं मिला था, बट उसके बाद मैंने IIT हैदराबाद का जो PGEE एग्ज़ाम है वो मैंने दिया था, तो उसमें मेरी शायद 67 रैंक थी। तो मतलब आपका सिलेक्शन था वहाँ पर? हाँ, वहाँ पे मेरे को MTech CSE में फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज अलॉट हो गया। फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज IIT हैदराबाद, वन ऑफ द रिनाउंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। बच्चे वहाँ के लिए फाइट करते हैं, अगर कहीं ना कहीं गेट में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, वो स्टूडेंट जहाँ अच्छे से जानते हैं कि IIT हैदराबाद क्या चीज़ है, वहाँ से प्लेसमेंट वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं। तो क्यों नहीं आपने वो ज्वाइन क्यों नहीं करा IIT हैदराबाद? सर मेरे ना मतलब जेई के टाइम से ही एक इच्छा थी कि IIT में जाना है। जाना है तो IIT में जाना है, जाना है तो IIT में ही जाना है, तो IIT में जाना है। ये पॉइंट को सभी स्टूडेंट अपने दिमाग में बिठा लें कि जाना है तो IIT में ही जाना है, और उसके लिए जो हार्डवर्क रिक्वायर्ड है वो करना पड़ेगा। अगर IIT में जाना है तो हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर वो हार्डवर्क से कहीं ना कहीं पीछे रह गया तो IIT से फिर हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आयुष ने वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, और वही टैगलाइन आपको मैं बोलूंगा, जाना है तो IIT में जाना है। ये आयुष का मेन पॉइंट था। और आयुष ने साल भर आयुष हमारे साथ मेंटरशिप रोल में भी था, क्योंकि IIT हैदराबाद में सिलेक्टेड स्टूडेंट काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, काफ़ी हार्डवर्किंग भी होते हैं। तो हमने आयुष को सिलेक्ट करा अपनी मेंटरशिप रोल में, और आयुष ने उसको जस्टिफाई करा पूरे रोल को, सारे टेस्ट दिए, और मेंटरशिप के रोल में काफ़ी बेनिफिट्स भी रहते हैं जो मेंटर्स को मिलते हैं, वो आयुष को मिले कहीं ना कहीं। एक पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल सपोर्ट, 110% उसका हार्डवर्क था। पूरा उसने टाइम अपना मेंटरशिप रोल में रहा, पर्सनल गाइडेंस मिलता था, फैकल्टीज़ का भी। टेस्ट पहले देने को मिल जाते थे। टेस्ट पहले देने से उनकी कुछ ये भी होते हैं कि वो एक अलग तरीके से सोच डेवलप होती है स्टूडेंट की, किस तरीके से अलग कि इस क्वेश्चन में कुछ गलती तो नहीं है, और वो गलती रेक्टिफाई करते थे हम टेस्ट से पहले, और उसको कवर करके फिर कंप्लीट स्टूडेंट को हम वो प्रोवाइड करते थे। तो आयुष, अब नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूँगा टेस्ट सीरीज़ के बारे में। सो टेस्ट सीरीज़ कैसी थी ज़ील की, क्या टेस्ट सीरीज़ के साथ उसका सपोर्ट था, और कैसे टेस्ट सीरीज़ ने आपकी हेल्प करी आगे इम्प्रूव करने में? टेस्ट सीरीज़ तो सर यहाँ की एक्सेप्शनल थी। मतलब कि आप एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गेटेड जील में ऐसा क्वेश्चन कोई आ गया है कि ये गेट में कभी पूछा ही नहीं जाएगा। इनफैक्ट 1-2 कंसेप्ट अपन ऐसे मैम पढ़ाती थी कि ये कंसेप्ट पढ़ लो, कभी गेट में आ सकता है। तो वो क्वेश्चन भी इस बार आया, सब लोग बोल रहे थे कि ये तो मतलब आउट ऑफ सिलेबस है। कौन सा क्वेश्चन था वो बता? वो बूथ्स एल्गोरिथम का। बूथ्स एल्गोरिथम, ये आप देखते होंगे CSO के अंदर, आशीष शर्मा सर हमारे CSO के फैकल्टीज, मेंटर भी फैकल्टीज भी हैं, सीनियर फैकल्टी, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं। उन्होंने बूथ्स एल्गोरिथम के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के अंदर ऐड करे। कहीं ना कहीं
होता उनको इंटेंशन हो कि बच्चे इस चीज़ को पढ़ें तो काफ़ी हेल्प होगी। अभी मेरी ऐसे और भी आयुष कुमार यादव से बात भी हुई, उन्होंने भी रिव्यू रखा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सॉल्व करने को मिले ज़ील की टेस्ट सीरीज में और वो काफ़ी हेल्पफुल रहे। कुछ वन ऑफ दैट क्वेश्चन काफ़ी जगह वो नहीं पढ़ा जाता बट मैडम क्लास में पढ़ाते हैं और हमने उसको टेस्ट सीरीज में भी ऐड किया। हाँ सर, वो ना मैम सबसे लास्ट में पढ़ाती हैं और सबसे पहले यही बोलती हैं कि ये आता तो नहीं है बट इन केस अगर आ गया तो इसको पढ़ के रखो। करेक्ट। तो वो मैंने मतलब मैम जो बोलती थी क्लास में वो सारी चीज़ मैंने फॉलो करी, जो भी आप लोगों ने मतलब गाइडेंस दिया कि मेरे को बस रैंक लानी थी, उसके लिए जो करना पड़े वो मैं करूँगा, बस ये एक मेरा वो था, एम था। ये डेडिकेशन होता है भाई कि आप जो करवाना चाहो मुझसे, मैं कंप्लीट हार्डवर्क करने के लिए, पढ़ाई के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे रैंक लानी है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज आपके भी ऐसा होता होगा कि कभी कभी लो मार्क्स आते होंगे, तो उस लो मार्क्स को कैसे आपने कवर करा? मतलब उससे आप डिमोटिवेट नहीं हुए या फिर उसको कैसे मोटिवेशन कैसे कन्वर्ट करा? सर अच्छे मार्क्स आते थे तो एकदम खुश हो जाते थे कि अच्छा है, और जब कभी भी लो मार्क्स आते थे तो ये तो नहीं सोचा कि नहीं होगा, बट ये था कि हाँ कम मार्क्स आ रहे हैं तो रेक्टिफाई करता था कि कौन सी चीज़ हमसे नहीं हुई। सबसे पहले तो वो क्वेश्चन ही देखता था कि ये एग्ज़ाम में मेरे से क्यों नहीं बने हैं। अच्छा। तो यहाँ के क्वेश्चन मतलब इतने अच्छे थे कि वो टेस्ट सीरीज ऐसी थी कि एक क्वेश्चन मतलब एक एग्ज़ाम बिल्कुल एकदम ऐसा रहता था कि उसमें आप बिल्कुल 70 का हो रहा है तो 60 आ गए। उस टाइम पे एकदम ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं अब नेक्स्ट टेस्ट में हम 70 में 70 ही लाएंगे। और वो सर ऐसा टेस्ट बनाते थे कि वो ना एक टेस्ट एकदम इजी बनाते थे कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, और सेकंड ऐसा बनाते थे कि जो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया वो थोड़ा कम हो जाए। तो उस टेस्ट में मेरा ऐसा था कि 50 नंबर ही बड़ी मुश्किल में आ रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे अच्छी लगी कि थ्रू आउट द ईयर मेरे को ऐसा नहीं लगा कि सब कुछ आता है या फिर अपन को कुछ नहीं आता, तो मेरे मार्क्स हमेशा मतलब सेफ रेंज में ही आते थे। अच्छा, आप तो मेंटर थे, कहीं ना कहीं आप दूसरों के डाउट भी सॉल्व कर रहे थे। तो क्या आपके डाउट सॉल्व हो पाए पूरे? सर जो डाउट्स मेरे रहते ना वो एक्चुअली स्टूडेंट्स के भी वही डाउट रहते थे। तो मतलब जिन चीज़ों से मैं डरता था वही स्टूडेंट्स आके पूछते थे कि ये चीज़ मेरे को समझाओ। तो उस टाइम पे ना थोड़ा ये भी रहता था कि अपन मेंटर हैं तो स्टूडेंट पूछ रहा है, वो ये तो नहीं बोल सकते नहीं आता, तो उसी टाइम पे ही चलो ठीक है सॉल्व करके तो देखते हैं क्या होता है। तो उस टाइम पे ये थिंकिंग मतलब यहाँ पे डेवलप हो गई कि क्वेश्चन करते करते पता ही नहीं चला कि अपना वीक पॉइंट क्या था। मतलब सारी चीज़ें, आपके सारे पॉइंट एक तरीके से वीक से स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो गए। हाँ, स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो गए बिकॉज ऑफ द रोल दैट यू आर गिवन, मेंटरशिप रोल आपको था। इसके बाद भी कई बार जैसे टेस्ट आप सॉल्व करते थे तो उसमें कुछ करेक्शन निकल के आते थे, तो वो भी आपको कुछ सिखाते थे? हाँ, मतलब वो काफ़ी कुछ सिखाते थे। और आपके पूरे डाउट्स जो फैकल्टीज से जैसे बहन सर होते हैं, मैं हूँ, आयुष सर है, उनसे डिस्कस करके कंप्लीट सॉल्व हो जाते थे। कंप्लीट सॉल्व हो जाते थे। नेक्स्ट अपन आते हैं डाउट डिस्कशन के बारे में। डाउट डिस्कशन, जैसे कि आपको मालूम है कि ज़ील पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउट डिस्कशन फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हाँ। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हाँ ज़ील पे सारे डाउट सॉल्व हो रहे थे आपके भी और आपके थ्रू स्टूडेंट्स के भी? मतलब टेस्ट सीरीज के लिए मैं बोलूँगा कि गेटेड ज़ील की टेस्ट सीरीज मतलब वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज है। मतलब डाउट अगर आपको आ रहे हैं तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन ही रहते हैं, उसके बाद आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे चैट सेक्शन रहता है कि 1-to-1 आप फैकल्टी से भी पूछ सकते हो, और अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप उनसे भी नहीं मुझे तो ये आंसर, मतलब आप अपना अप्रोच भी शेयर कर सकते हो। तो वो एक ये था कि डायरेक्ट अपन फैकल्टी के टच में यहाँ पे रहते थे, ऐसा कभी फील नहीं होता था कि कुछ दूर है हम की कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ। अच्छा, आपका स्ट्रेटेजी क्या रही, आपकी स्टडी स्ट्रेटेजी क्या रही, किस तरीके से आपने पढ़ाई करी? स्टडी तो सर जो यहाँ का शेड्यूल था तो यहाँ मेंटरशिप रोल मेरे को जो मिलता था, मतलब कि अगर सर ने बोला कि ये टेस्ट इस तारीख को है तो स्ट्रेटजी ये थी कि ये टेस्ट इस तारीख को देना है, और वो चाहे मतलब कुछ भी हो जाए कल सर से डाउट डिस्कस करने हैं। तो उससे मतलब कि ये कभी मेरे को मतलब लास्ट तक लोगों के टेस्ट छूट जाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, मेरा सब कुछ टाइम के साथ हो गया था। नहीं, आपने इसके तो टेस्ट की अपनी बात करी, इसके पहले जो पढ़ाई करनी होती है वो किस तरीके से पढ़ाई करी? वो मैंने सबसे पहले तो लेक्चर्स काफ़ी अच्छे से देखे थे, नोट्स बना लिए। हाँ। फिर एक पार्ट आता है कि अपन हर बच्चे के साथ में पार्ट आता है कि वो पढ़ता है भूल जाता है। हाँ। आगे पढ़ता है, पीछे विशेष चीजें कवर होती आती भूलते आता है। सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट आगे बढ़े तो पीछे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, तो वो उसको भूलने वाली चीज को कैसे कवर कर, रिवीजन कैसे कर? उसके लिए तो सर एक ही एडवाइस है कि रिवीजन आप करते जाओ, जो चीज़ भूल रहे हो तो उसका फिर से रिवीजन कर लो, तो रिवीजन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है सर उसके लिए। अच्छा, आयुष बता नहीं पा रहा है, बट आयुष की एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आयुष के अंदर जो हमने चीज देखी वो ये थी कि जैसे मान लीजिए टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद कुछ कहीं आयुष के कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में गलती हो गई,
तो जनरली वो अपने साथ एक पेन और पेपर लेकर के ही आता था। जैसे मैंने बताया कि यार यहाँ पे i = i++ होगा और यहाँ पे वैल्यू 2 से 3 नहीं हो रही, तो फटाफट वो क्या करता था, अच्छा सर ठीक है ये चीज़ है, वो वहीं पर उस चीज़ को नोट कर लेता था और कहीं ना कहीं उसके बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता था या पढ़ता था, तो वो चीज़ उसके माइंड में जो कंसेप्ट वीक रहता था वो उसको कवर कर लेता था। तो एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि जब भी आपको कोई ऐसी चीज़ दिखने को मिले जो आपको नहीं बन रही थी या फिर आपसे गलती हुई है, तो आप उसको नोट डाउन करें, उसको रेक्टिफाई करें, उसको छोड़ ना दें। वो गलती एक से एक जुड़ी रहती है, लिंक रहते हैं सब्जेक्ट्स और सब कुछ कंसेप्ट, तो वो आपकी एक गलती दूसरी गलती बना सकती है और वो आगे कहीं ना कहीं मार्क्स पे इफेक्ट कर सकती है। तो आयुष आपके मार्क्स कितने रहे? मेरे जो पहले मार्क्स आए थे वो 88.33 मार्क्स थे। 88.33 मार्क्स, हाँ हाँ। ठीक है। और उसके बाद जो मतलब नॉर्मलाइज होके 84.81 मार्क्स मेरे। 84.81 मार्क्स, यस सर। स्कोर क्या बता रहा है अभी? स्कोर 916। 916। अच्छा, तो आपका ड्रीम कॉलेज क्या, कहाँ जाना चाहते हैं? ड्रीम कॉलेज तो सर IIT बॉम्बे या फिर IIT मद्रास। IIT मद्रास या बॉम्बे, ऐसा क्यों? सर वो मेरा जेई के टाइम से ही एक अच्छा, था कि मेरे को IIT जाना है, तो एक क्या आपने ऐसा पोस्टर लगाते हैं जेई में बच्चे रूम में? हाँ। IIT बॉम्बे लगाया था, कुछ ऐसा था, कुछ है ऐसा? पोस्टर तो नहीं लगाया था मैंने, घर पे एक दीवार पे कहीं पे IIT लिख दिया था, तो वो मेरी दीदी मेरे को अभी भी बताती है कि वो IIT अभी भी लिखा हुआ है तुम्हारा, कब जा रहे हो? पेंट करा छुड़वा रखा होती है। हाँ मतलब वो जगह अभी भी, मतलब पेंट के बाद भी वो इतना डार्क लिखा है कि वो दिखता है अभी भी। उसको डार्क कर देना, आगे उसके बी या जो भी एम लगाना वो लगा देना। हाँ सर। वो अब आयुष का वो सपना पूरा हो गया। देखिए, इस तरीके सपने अगर आप देखते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, कुछ ड्रीम रखते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं, तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह जाता। ठीक है, रिवीजन स्ट्रेटेजी आपने बताई, आपने रैंक शेयर करी, टेस्ट सीरीज और लो मार्क्स से आप कैसे इंप्रूव करें थोड़ा सा बता दीजिए। स्टूडेंट जूनियर को कैसे गाइड करेंगे उसके साथ लेते? सर लो मार्क्स के 2 ही रीज़न होते हैं, या तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है या फिर आपकी प्रैक्टिस कम है। तो सबसे पहले तो रेक्टिफाई करो कि क्वेश्चन देख के ही हर स्टूडेंट को समझ आ जाता है कि ये कंसेप्ट हमारा वीक है, या फिर इस क्वेश्चन को हमने पहली बार लगाया, अगर हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमसे बनने लगेंगे। कंसेप्ट वीक है तो उसके लिए आप लेक्चर्स देखो, फिर समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे फैकल्टी से गाइडेंस लो। इनफैक्ट मतलब मेरे साथ ये था कि मेरे कंसेप्ट वीक थे, तो मैंने सर से बोला कि सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही। सर ने बोला ये वाली बुक से यहाँ से पढ़ो। मैंने बोला सर ठीक है मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ, फिर वहाँ से पढ़ा। उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करे तो क्वेश्चन भी नहीं बने, तो मैंने बोला सर अब भी नहीं बन रहे, तो सर बोले ठीक है मैं समझा देता हूँ कैसे बन रहे हैं। तो वो स्टार्टिंग में ऐसा था कि क्वेश्चन नहीं बनते थे मेरे, मतलब COA तो ऐसा था कि डर लगता था कि पता नहीं क्या होगा इसमें। वही पूछने वाला था कि डराने वाला सब्जेक्ट कौन सा था? COA था और कंप्यूटर नेटवर्क में बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर एक टॉपिक आता है जिसमें काफ़ी डर लगता था। तो उसके लिए मैंने बेसिक जो सीट थी वो काफ़ी सॉल्व कर रखी, मतलब बेसिक सीट पहले सॉल्व की, फिर उसके बाद एडवांस बुकलेट सॉल्व की, और सर से भी मैंने मतलब काफ़ी डिस्कशन करा कि नहीं सर मैं तो ये सोच रहा हूँ। तो उसके बाद फिर कंप्यूटर नेटवर्क में भी ट्रांसपोर्ट लेयर वीक था। हाँ, तो उसके मैंने लेक्चर दोबारा देखे, तब मेरे को उसमें काफ़ी क्लैरिटी मिल गई। और आपके लिए एक चीज़ इंटरप्ट कर रहा हूँ कि लेक्चर सफिशिएंट रहे आपके मैडम की तरफ से? आपको ऐसा नहीं लगा कि चीज़ें कम पढ़ी हमने और गेट में कुछ अलग पूछ लिया, ऐसा कुछ कभी? नहीं सर, लेक्चर्स तो मोर देन इनफ थे। इनफैक्ट मेरे को लोग बोलते थे कि ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही, बट मेरे को पता था कि ये मैंने लेक्चर अच्छे से नहीं देखे हैं, तो वो वही लेक्चर मैंने दो तीन बार देखे, तो वो मतलब COA और कंप्यूटर नेटवर्क इनके लेक्चर्स मैंने 2 बार देखे, तो सब सफिशिएंट हो गया था। जूनियर के लिए कोई गाइडेंस आप देना चाहेंगे जो बच्चे? अच्छा, ये भी चीज़ होती है जो मैं जनरली पूछता हूँ कि सबका ये रहता है कि सर हम तो पढ़ रहे थे, हमारे नंबर नहीं आ रहे। हाँ, अभी स्टार्टिंग में बच्चों के साथ ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है, या सभी के साथ आती है, आपके साथ भी आई होगी स्टार्टिंग में। से आपने अभी मुझे एक C का टेस्ट दिया तो ये चीज़ बताई कि सर स्टार्टिंग में साथ भी प्रॉब्लम आई। हाँ सर, मतलब तो ये बच्चों का अभी डरे हुए रहता है स्टार्टिंग में कि सर हमने प्रैक्टिस करी, पूरा पढ़ा, बुकलेट सॉल्व करी, टेस्ट दिया, नंबर ही नहीं आया। तो दोस्तों क्या कमी रह गई, वो समझ नहीं पा रहे हैं चीज़। तो क्या ये आपके साथ भी आई थी? मेरे साथ ना C प्रोग्रामिंग में ऐसा हुआ था कि मैंने टेस्ट देने ही बंद कर दिए थे। मतलब वो मैं टेस्ट मैंने पूरे लेक्चर 1 से 2 बार देख लिए, फिर मुझे नहीं आ रहा समझ में, तो फिर मैंने टेस्ट लगाए तो वो भी नहीं समझ में आ रहा है। एक दिन मैं ऐसे ही सोच रहा था, दिमाग खराब हुआ कि C प्रोग्रामिंग क्यों वीक है, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो इसके जब तक नंबर नहीं आते तब तक मैं इसके टेस्ट ही देता रहूँगा। तो उसके मैंने टेस्ट दिए और आपके साथ बैठ के मैंने कहा सर ये सॉल्व करो। तो वो ऐसा था कि मेरे से 2-3 क्वेश्चन ही बने, सारे आपने ही सॉल्व करके मेरे को बता दिए। तो वो टेस्ट मैंने मतलब जब तक मेरे नंबर नहीं आए जब तक मैं C प्रोग्रामिंग देता रहा। उसके बाद मॉक में ऐसा हुआ कि इनफैक्ट C प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन जो लोगों से नहीं बनते थे वो मेरे से बन गए। और गेट एग्जाम में भी वो मतलब पूरे सॉल्व हो जाते थे उसके बाद। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आज स्टूडेंट को मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो उसको उस पर वर्क करना चाहिए और टेस्ट दे या फिर लेक्चर देखे, उसको मतलब वो प्रैक्टिस और बढ़ा दे, कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं कमी उसके प्रैक्टिस प्रिपरेशन में ही है हाँ है ना, वे ऑफ सॉल्विंग चेंज करके देखें, अदरवाइज सब कुछ बाकी ठीक है उसके एंड, बस इसको एक मेहनत बढ़ाने की जरूरत है। हाँ, मतलब जब तक नंबर नहीं आ रहे हैं तब तक जो चीज़ जैसे समझ में नहीं आ रहा है तो लेक्चर देखते रहो, एक ना एक टाइम ऐसा आता है कि वो चीज़ें अपने आप आने लगती हैं, अपने आप आने लगता है। मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो टेस्ट देते रहो अपने आप वो, मतलब अगर आप दे रहे हो टेस्ट तो दिसंबर जनवरी तक जो मॉक होते हैं ना उसमें अपने आप मार्क्स आने लगते हैं। अच्छा, आपके टॉपिक टेस्ट जो जनरली टफ कोई बोलते हैं बच्चे टफ टॉपिक टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं, फिर धीरे धीरे हम बोलते हैं कि इम्प्रूव जाते हैं, राउंड टेस्ट में आते हैं, तो आपके साथ भी सिमिलर हुआ? हाँ, मतलब मार्क्स तो कम आते थे मेरे साथ, टॉपिक टेस्ट में कम आते थे, धीरे राउंड्स में इम्प्रूव हो गए। हाँ, मतलब मेरे राउंड 1 तक कम ही मार्क्स आए, राउंड 2 में एकदम से इम्प्रूव हो गए थे मार्क्स। बट एक चीज़ थी कि जो मार्क्स कम आते थे वो एक अदर पॉइंट था, बट जो पेपर सॉल्व मतलब पेपर के बाद उसके सारे क्वेश्चन अगर आप मेरे से सॉल्व करवा लो तो वो मेरे सारे मतलब मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करता था कि एक भी क्वेश्चन ऐसा ना रहे कि मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है। ये एक मतलब ये चीज़ आपका मेन पॉइंट रहा कि अपने टेस्ट देने के बाद, या कहते हैं हम आफ्टर एनालिसिस ऑफ द टेस्ट, मतलब आप टेस्ट दीजिए, आपके अगर 40 क्वेश्चन का एक टेस्ट है, आपके 30-35 सही है तो 5 गलत, 10 गलत, इतने भी गलत आपके क्वेश्चन हैं, उनको गलत क्यों है ये भी ढूंढना जरूरी है। उसको गलत क्यों है उनका सॉल्यूशन निकालिए, उनको नोट डाउन करिए, पॉइंट आउट बनाइए। शॉर्ट नोट्स भी बच्चे बनाते हैं क्योंकि रिवीजन हो जाए, बट उससे भी एक अच्छा रिवीजन, टेस्ट देने से पहले रिवीजन के लिए बहुत अच्छा तरीका है। तो इन पूरे समराइज करें हम अगर, तो समराइज करते हुए एक एंड पॉइंट में आप क्या कहना चाहेंगे आयुष अबाउट स्टार्टिंग फ्रॉम योर प्रिपरेशन? अच्छा, आप कहाँ से, कॉलेज आपका कौन सा, बीटेक का? उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, उज्जैन, महाकाल के भक्त हैं। चलिए, तो उसको आप कैसे एक समराइज कैसे करेंगे पूरा एक जर्नी को आपकी? जर्नी तो सर सबसे पहले तो एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन होना चाहिए कि गेट की तैयारी कर रहे हैं, मतलब ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि गेट वर्सेस प्लेसमेंट। तो मेरा तो ये था कि मेरे को कोई भी आके बोल दे मेरे को गेट देनी है, और प्लेसमेंट का मैंने मतलब छोड़ ही दिया था कि मेरे को नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो डेडिकेशन होना चाहिए कि हाँ गेट देनी है तो देनी है, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा ये है कि अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स चाहिए मतलब तो 2 ही चीज़ें, सबसे पहले लेक्चर्स काफ़ी अच्छे से देखो, मतलब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस करते जाओ जितनी आपसे हो सके। तो ये 2 चीज़ें अगर आप कर लोगे तो गेट में रैंक मतलब अपने आप ही आ जाती है। अच्छा, प्लेसमेंट का आपने बात करी तो वो एक अच्छा पॉइंट है। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट गेट को ऐसे रखते हैं कि चलो तैयारी करके देखते हैं, हाँ, और इधर प्लेसमेंट की तैयारी भी हो जाएगी हमारी, हाँ, तो हम ये तैयारी करते हैं, और नो डाउट बिल्कुल प्लेसमेंट की तैयारी तो गेट से आराम से हो जाती है। हाँ। तो क्या ऐसा हुआ कि आप डाइवर्ट हो गए एंड में जाकर के, नहीं यार गेट नहीं हो रही और हम प्लेसमेंट लेके बाहर चले जाएं? नहीं सर, मेरे साथ ऐसा तो नहीं था, मतलब मुझे पता था कि प्लेसमेंट हो भी जाएगा फिर भी मेरे को करनी तो मतलब इसको कहते हैं क्लियरिटी। ये मैंने जानबूझ के पॉइंट पूछा कि ये क्लियरिटी की बात आयुष कर रहे, तो सच में उसके माइंड में क्लियरिटी थी या नहीं? तो क्लियरिटी इन द माइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे अगर बहुत अच्छी कंपनी भी लेने अगर मेरे कॉलेज में आ रही है नो डाउट, तो मुझे फिर भी गेट के लिए तैयारी करनी है, और जाना है तो आईआईटी में ही जाना आईआईटी में ही जाना है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को लेते हुए मैं सेशन को एंड करूंगा। वेरी ऑल द बेस्ट टू आयुष, और आप जहां भी जाएं वहां से और आगे बढ़ें और अपने माता पिता का, पेरेंट्स का, ज़ील का नाम रोशन करें, फैकल्टीज का नाम रोशन करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर।